Good morning. Welcome back. Let's start with the video. This is your science class. So, students, today's topic are water और aquatic plants. इसके पहले हमने कई सारे प्लांट्स पढ़े थे जो मार्शी एरिया, स्वैम्पी एरिया, सी कोस्ट, हैवी रेनफॉल एरियाज, प्लेन्स, माउंटेन, डेजर्ट्स। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं जिन्हें हम वाटर प्लांट्स या एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। उनके एग्जाम्पल्स और उनके अंदर जो अडेप्टेशंस पाए जाते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर हैव स्पेशल अडेप्टेशंस टू। सो एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी फ्लोटिंग, फिक्स्ड और सबमर्ज्ड। अब आपको पता है कि एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसे समथिंग स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उन्हें अडेप्ट होने के लिए उस एरिया में पाए जाते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा अपने तालाब में आसपास कई तरह के ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं जिन्हें फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। कुछ पानी के अंदर फिक्स्ड होते हैं, है ना, और कुछ सबमर्ज्ड होते हैं जो नीचे ज़मीन, पानी की जो अंदर की बॉटम एरिया होता है वहाँ पर सबमर्ज्ड रहते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। तो उस टाइप्स के प्लांट्स में हम देखेंगे कि फ्लोटिंग प्लांट्स क्या पाए जाते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं लाइक डकवीट प्लांट्स। जैसे नॉर्मल अगर हम जनरल इन लैंग्वेज बोलते हैं तो जो जलकुंभी हमने देखी होगी वो ये डकवीट प्लांट्स फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स ही हैं। जैसे कि ये वाटर हाइसिंथ, ये जलकुंभी है ना, और ये डकवीट प्लांट्स है। तो इन दोनों को हम फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। ये क्या है, इनका जो वेट होता है बहुत ही ज़्यादा, ये पानी से हल्की होती है, लाइट होती है, स्पॉन्जी होती है एंड कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। और ये इनका जो फीचर्स है, लाइट, स्पॉन्जी, ये इन्हें क्या बनाता है, लाइट वेट और स्पॉन्जी जो फीचर्स है ये इन्हें पानी में ऊपर की तरफ फ्लोट करने के लिए, तैरने लायक बनाता है। तो ये पानी की सतह पर फ्लोट करती है। क्लोरोफिल इज़ रेस्ट्रिकेटेड टू द अपर सरफेस ऑफ लीव्स दैट रिसीव सनलाइट। तो यहाँ पर देखा है आपने, आप जानते हैं सभी कि जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। तो ये ग्रीन सरफेस पर जो क्लोरोफिल्स है ये क्या करता है, टू रेस्ट्रिकेट द अपर सरफेस ऑफ द लीव दैट रिसीव्स ए सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। देन अपर सरफेस इज वैक्सिस टू रिपल वाटर। इन पत्तियों की जो ऊपर की जो सरफेस होती है, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो वैक्सी कोटिंग वाला होता है, चिकनी सतह होती है जो पानी को रिपल करता है ना, अगर पानी इनके ऊपर आता है तो पानी को हटा देता है। देन सेकंड कैटेगरी इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिक्स्ड प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड प्लांट्स है रूट, इनके अंदर जो रूट्स होती है वो फिक्स्ड होती है टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी सच एज पॉन्ड। जैसे तालाब वगैरह में आपने ये लोटस प्लांट और वाटर लिली के प्लांट्स देखे होंगे, इनकी जड़ें जो होती है वो पानी के अंदर फिक्स होती है और इनके जो स्टेम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखिए, जड़ें पानी के अंदर फिक्स है तो पानी से ऊपर की तरफ रहने के लिए इनके स्टेम्स कितने लंबे होंगे, इस तरह से ये ऊपर दिखाई देते हैं पानी की सरफेस पे। और दे हैव ब्रॉड लीव्स विथ वैक्सी कोटिंग दैट हेल्प्स टू लीव द स्टे ड्राई एंड प्रिवेंट रोटिंग। इनकी जो लीव्स होती है इन फ्लावर्स की और इनकी पेड़ों की जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है और उनके ऊपर क्या पाई जाती है, वैक्सी कोटिंग, मोम की तरह एक परत पाई जाती है जो क्या करती है, उन्हें सूखने से या उन्हें किसी भी तरह से चोट या हानि पहुंचाने से बचाती है। उसके बाद इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड प्लांट। तो ये तो हो गए हमारे टू कैटेगरीज। अब तीसरी कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट्स में वो होते हैं अंडर वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमें ऊपर तो नहीं दिखाई देते पानी के, पर वो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पॉन्डवीड और टेप ग्रास। पॉन्डवीड और टेप ग्रास दो एग्जांपल्स हैं अंडर वाटर प्लांट्स के। यहाँ पर आपको टेप ग्रास दिख रही है, जब कभी हम तालाब वगैरह में जाते हैं या देखते हैं तो अंदर की तरफ कुछ हमें घास, इस तरह से कुछ लंबी लंबी ग्रास दिखाई देती है। ये टेप ग्रास, इसका नाम इसीलिए है कि ये टेप लाइक होती है, ठीक है, इसीलिए इसका टेप ग्रास है। इसकी लीव्स काफ़ी नैरो होती है और इसके अंदर स्टोमेटा नहीं होते हैं। तो दे ब्रीथ थ्रू द सरफेस एंड द कीप द वाटर क्लीन। ये अपने प्लांट जो है अपनी सरफेस से ही ब्रीथिंग करता है प्लांट, स्टोमेटा नहीं होता है इसीलिए, और अपने आप को क्लीन रखता है। इन सबमर्ज्ड प्लांट वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड डिसॉल्व्ड गैसेस आर एब्जॉर्ब।
थ्रो द लीव्स डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर। अब जो सबमर्ज प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, जो पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, इस तरह के प्लांट्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स किससे लेते हैं, जो पानी के अंदर घुले हुई जो गैसेस होती हैं उसी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह थ्रू द लीव्स के सहारे। और ये किसी से लेते हैं, सीधे अपने पानी से, डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर। अब मैं आपको एक टॉपिक और बता रही हूँ जो कि है नॉन ग्रीन प्लांट्स का। नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? एज द नेम सजेस्टेड, नॉन ग्रीन प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। नाम से ही पता चल रहा है नॉन ग्रीन मतलब इनका कलर ग्रीन नहीं होता है। और आप सभी जानते हैं कि ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ग्रीन कलर इनमें नहीं है तो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है। जैसे कि इंडियन पाइप, फॉर एग्जांपल इंडियन पाइप, तो ये आपको ग्रीन नहीं दिख रहा है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स। द इंडियन पाइप एंड कोरल रूट प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन। सच प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। क्योंकि आपको पता है क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट फूड नहीं बनाएगा। तो ये प्लांट्स अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पर निर्भर रहता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। दे डिपेंड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल फीस। तो वो अपने पूरी न्यूट्रिशंस के लिए किस पर डिपेंड रहता है, दूसरे डेड प्लांट्स पर। और सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरे डेड प्लांट्स पर और एनिमल्स पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।